निभाई है, जिसमें नागेश माने हैं, आर मोहन राजू है, एम मोरे है, मैसे जी है, कालेकर जी है, वाडेकर है, चंदन सिवे है, हदरकी है, पुरलिया जी है और तमाम मंच पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, उपस्थित दोस्तों, भाई और बहनों। शुरुआत करने के पहले महिला समता सैनिक दल की ओर से जो सलामी दी गई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, सराहना भी करता हूं। कि इंसानियत की इस लड़ाई में बाबा साहब ने कहा था कि अगर महिला जागरूक हो गई, शिक्षित हो गई और अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरुआत करेगी, तो उस समाज का भी उद्धार होता है, उस समाज की भी प्रगति होती है। इस सलामी के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ, लेकिन हम लोग ने एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि व्यवस्था बदलती रहती है, बदलेगी भी, लेकिन उसके साथ साथ हर व्यक्ति, हर इंसान, उसके साथ से जुड़ी हुई हर सिस्टम बदलती है। ऐसा हम लोग ने मानना नहीं किया। उसमें से कुछ लोग बदलते हैं। बुद्ध ने जैसा कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कई लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला, सर्व सुखाय ऐसा नारा देना शुरुआत किया। मैं दोबारा इस चीज को दोहराऊंगा कि भगवान बुद्ध ने खुद ने कहा था, एक महिला जब उनके घर पे आई और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा गुजर गया है, उसको जिंदा कर दी। बुद्ध ने कहा कि जरूर मैं जिंदा करूंगा, लेकिन आपको उसके पहले ये जितना मोहल्ला है उस मोहल्ले में आपको घूमना होगा, हर घर मिलना होगा और उनसे पूछना होगा कि आपके घर में कोई गुजरा है या नहीं है। अगर आपको जवाब मिला कि घर में गुजरा नहीं है, तो फिर मैं आपके बच्चों को दोबारा जिंदा करता। वो महिला पूरी गांव में गई, घर घर गई, लेकिन उसको एक भी मकान नहीं मिला, एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जहां पर कोई गुजरा हुआ नहीं था। उस महिला के ध्यान में आया, हकीकत ध्यान में आई कि जीना और मरना एक क्रम प्राप्त है। जो आदमी इस दुनिया में आता है उसको एक दिन जाना है। इस बात को उसको ध्यान हुआ और वो जाके बुद्ध के शरण में हुई और उन्होंने कहा कि मृत्यु और जन्म का जो रिश्ता है वो मैं समझ गई। मैं उसी तरह से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसी हकीकत को आपके सामने रखने के लिए आप इस बात को ना भूलें। इसलिए बाबा साहब ने
एक अच्छी तरह से उसका टाइटल दिया हुआ है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। मतलब क्रांति और उस क्रांति के खिलाफ की प्रतिक्रांति। अब इंसानियत की क्रांति चलती है तो हम लोग ये मान के चलते कि उसके सिद्धांतों के खिलाफ क्यों क्रांति चले। अगर हर लोग और हर व्यक्ति एक ही तरीके से सोचना शुरुआत करे, एक ही तरीके से सोचना शुरुआत करे, तो शायद मेरे ख्याल से बाबा साहब को काउंटर रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इंसानियत अपनी एक मायना रखती है, लेकिन उसके साथ साथ गुलामी भी अपनी एक मायना रखती है। कुछ लोग इंसानियत के पुजारी होते हैं, ते जलते बगैर मेणबत्ती। कुछ लोग इंसानियत के पुजारी होते हैं और कुछ लोग गुलामी के पुजारी होते हैं। यह टकराव हमेशा होता रहा है। इस देश में चार्वाक से लेके बसवेश्वर से लेके तुकाराम महाराज तक चल के आ, यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, चल जारी है। उसके बाद में महात्मा फुले ने शुरुआत की, शाहू महाराज ने शुरुआत की, बाबा साहब ने उस पर मोहर लगाई और इंसानियत को कबूल किया और इंसानियत की व्यवस्था यहां पर लाई। संविधान के माध्यम से इंसानियत की व्यवस्था लाई। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस संविधान को आंच ना आने देना, ये हम लोग की सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम कैसा अदा करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, ये ना खत्म होने वाली लड़ाई है। चार्वाक का इतिहास अगर हम लोग देखें तो 2000 साल पुराना है। बुद्ध की विचारधारा हम लोग देखें तो वो भी 2000 साल पुरानी है। महावीर की भी अगर हम लोग विचारधारा देखें तो वही है। विश्वेश्वर के भी देखें तो भी वही कालखंड है। या बाबा साहब के काल में भी हम लोग देखें तो वही हमको दिखाई देता है कि जब कभी क्रांति चलती है तो क्रांति के साथ साथ प्रतिक्रांति भी चलती है। यह लड़ाई जारी है और ये जारी रहेगी। कब क्रांति जीतती है, कब प्रतिक्रांति जीतती है। प्रतिक्रांति जल्द दिखती है तो मेरे ख्याल से यहां जो व्यवस्था बनी हुई थी उसका जिक्र करना मैं जरूर नहीं मानता हूं, क्योंकि आप सभी उससे वाकिफ हैं। और इस महान के सत्याग्रह ने उससे हमको छुटकारा दिया। इंसानियत की हम बात करते हैं लेकिन पानी पीने का अधिकार नहीं था। महाड़ का सत्याग्रह की हम बात करते हैं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। आज हम लोग संविधान के माध्यम से जहां जाना चाहे वहां अधिकार हमको मिल चुका है। क्या इस अधिकार का ना सिर्फ सम्मान लेकिन इस व्यवस्था का वो हिस्सा हो, ये अधिकार बरकरार रहे, ऐसा हम लोग मानते हैं।
ऐसा अगर हम लोग मानते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि हर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में जाते हो तो वहां आप जिस धर्म के हो उस धर्म की किताब ले आते हैं और उसमें शपथ करके आपको शपथ दिलाया जाता है। कुछ लोग सही कहते, कुछ लोग झूठा भी कहते। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आपको शपथ लेने की जरूरत नहीं है। आप खाली अपने आप को विश्वास दीजिए कि आप अपने आप को विश्वास दीजिए कि मैंने महाड का सत्याग्रह देखा है, मैं उसका हिस्सा बन चुका हूं। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह मैंने देखा है, मैं उसका हिस्सा बन चुका हूं। पुराने जमाने में इस देश के राजा जो है वो रानी के कोख से जन्मते थे, लेकिन आज का राजा जो है वो मेरे वोट से जन्म लेता है। मैं अपने इस अधिकार को बरकरार रखूंगा, मैं इस अधिकार की इज्जत करूंगा, मैं इस अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा, मैं इस अधिकार का रक्षा करूंगा। आपको बगल वाले को कहने की जरूरत नहीं है, आपको बीवी को कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है। ये आपको ही कहना है कि मैं इसका पालन करूंगा और किसी भी प्रकार से ना हनन हो दूंगा, ना मेरे अधिकार का मैं बंटवारा करूंगा या उसको खरीदूंगा या बेचूंगा। जब खरीद फरोश की बात होती है तो अधिकार का हनन होना शुरुआत होता है। वहां हनन होना शुरुआत होता है, और जहां हनन होना शुरू होता है वो आप मान लीजिए कि प्रतिक्रांति जीतती है, ऐसी एक परिस्थिति है। हम लोग को सावधान होना जरूरी है। मैंने जैसा कि हजारों सालों से ये लड़ाई चलती आई, कभी क्रांति जिनती, कभी प्रतिक्रांति जिनती। बाबा साहब के